Okay. Thank you, sir. So, नमस्ते friends, नमस्ते आत्मवंदन सबको. नमस्कार. Namaskar. So, welcome to 6th day of Antarkarna Shuddhi by Suvarna ma'am. Thank you so much, ma'am. And thank you for helping this Zoom sessions. Suchay Media, Vijay Kumar Reddy sir and Antaryaname Atma Saundarya madam. Thank you so much. पहले अपना गुरु जी श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को आत्मवंदन, पत्री मैम को आत्मवंदन. थैंक यू सो मच. तो आज का सेशन मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे. आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे. तो आज हम लोग ग्रैटिट्यूड का मेडिटेशन करेंगे. तो लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज. Join your fingers, hold your legs. आज हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स. पहले अपने गुरु जी श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर और पत्री माँ का अनंत कोटि प्रणाम और धन्यवाद. इस अद्भुत ध्यान को परिचय करने वाले
पृथ्वी सर को कोटि कोटि प्रणाम। सूर्य भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। पंचभूतों को कोटि हर एक जीव जंतुओं को प्रणाम। इस अद्भुत देह देने वाले माता पिता को अनंत कोटि प्रणाम। प्रकृति माता को प्रणाम। अपने आसपास उपस्थित हुए सभी मास्टरों को प्रणाम। श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। हर चीज को हम हर रोज साइंस करते हुए उठेंगे तो उस दिन हमको किसी से कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। कोई कंप्लेंट्स नहीं। मुस्कुराते हुए उठेंगे और मुस्कुराते हुए सोएंगे। इतना अद्भुत जिंदगी हम गुजार सकते हैं। सुबह उठते ही कितने लोग क्या क्या सामना करते हैं। एक एक चीज को आप ग्रैटिट्यूड करते जाइए अपने दिल से मन से।
अपने घर में जितने लोग भी रहते हैं सबको उनमें एक एक जन को हम थैंक्स बोलेंगे, हर एक जन को थैंक्स बोलेंगे। ऐसे हर एक व्यक्ति को थैंक्स कहते हुए गहरी सांस में जाए, सांसों के साथ ले जाए, सांसों को एक हो जाए। अपने सांस को थैंक्स बोलिए, ब्रीथ को अपने जो ब्रीथ निकालते हैं, एक्सेल इनहेल करते हैं, उस ब्रीथ को भी थैंक्स बोलिए, क्योंकि सबसे गुरु अपना श्वास ही है माय डियर।
हर व्यक्ति के अंदर भगवान, उस भगवान को पहचान, उस भगवान को साथ में, उस भगवान को पहचाना मतलब मेडिटेशन, ध्यान करना जरूरी है। ध्यान से ही भगवान को पहचान सकते हैं।
आसनों के साथ एक एक फ्रेंड्स। Breathe, breathe out. Just observe your breath. Last 5 minutes. Last 3 minutes. Last 1 minute.
दोनों हाथों को अपने आप करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस अद्भुत ध्यान को भी एक बार धन्यवाद करते हुए धीरे से अपने आप को थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन। मैडम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी? बिल्कुल नहीं आ रही थी, लग रहा था मेडिटेशन हो भी रहा है कि नहीं। अरे अच्छा, मेरा ईयरफोन्स एकदम डाउन हो गए, इसके चलते हुआ है क्या? स्लो ऐसा थी है? आवाज। पूरा मेडिटेशन में कोई आवाज नहीं आई। अरे ऐसा, ठीक है, चल मैं ध्यान दूंगी सर। ओके, पर ध्यान इज अति सुंदर। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. So once again, welcome to our Suvarna ma'am, Antarkarna Shuddhi, 6th day. Welcome to our Antarkarna Shuddhi 6th day. Thank you, ma'am. So welcome friends. Welcome to the 6th day section. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। सभी लोग Welcome, ma'am. आपका स्पीकर्स म्यूट करिए। वेलकम मैम। यस सर, थैंक यू। आज हम आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, यस मैम, आज 6th डे है। हम अंतःकरण शुद्धि के बारे में और गहराई में, और क्योंकि एक चीज को पकड़ने के लिए एक पौधा को ऐसा ऊपर करना, निकलना पड़ेगा, तो पूरा खुदाई करना, तब अच्छे से आराम से निकाल सकता है। ऐसा ही ये अंतःकरण शुद्धि, ये अंतःकरण के बारे में पता करने के लिए उनका काम क्या है, उसको कैसा, कौन क्या बता दिया उसके बारे में, कैसा वर्कआउट करना, ये सब चीज सीखने के लिए हम हर जगह से इसको ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेक्शन, कल हम किस टॉपिक, क्या क्या पॉइंट्स, एक बार फिर उसके बारे में 2 मिनट उसके बारे में बात कर देन वी विल गो टू अवर टुडे सेक्शन। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कल का बात के लिए एक बार, कल किस टॉपिक बात किया हम? कोई भी, एनीबडी, एनी वन पर्सन कैन से। मुमुक्ष मुक्ति या मुमुक्षु। व्हाट इज मुमुक्षु? मुमुक्षु कौन है? मोक्ष, मोक्ष, मुक्ति, मुमुक्षु, यस, सीकर ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट शेल में ये है कि वहम को छोड़ दो और ध्यान करो। किसी मुमुक्षु, भी, हाँ, मुमुक्षु ये है कि वो सत्य का खोज में कोई भी सत्य है, के खोज, वो पर्सन को मुमुक्षु बोलता है। वो खोजने का प्रक्रिया को मुमुक्ष तत्व, उस मेंटालिटी को मुमुक्षु तत्व बोलता है हम। ओके, और ये मुमुक्षु का कल हम क्या डिस्कस किया कि मुमुक्षु का, उस मुमुक्षु का रास्ते में, इस सीकर का, इस सत्य का खोज में कोई भी एंटर हो गए, उनको 4 आतंक हडिल्स है जनरली फॉर एवरीबॉडी। वो 4 क्या क्या है? एक अविद्या, अविद्या, फियर, फियर, यस, ओल्ड एज का डर, यस, ओल्ड एज, मृत्यु, मृत्यु का डर, यस। ये 4 हमको, ये मुमुक्षु के तत्व में 4 हडिल्स है, सबको आ जाएगा। और वेरी गुड, कल बहुत अच्छा सेक्शन हुआ, इसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन
कितना हो सकता है उतना गहराई में जा रही है। आज हम मुमुक्षु साधना के लिए 4 पॉइंट्स, इस मुमुक्षु के लिए साधना के लिए और कुछ पॉइंट्स आज हम सीखेगा। इस मुमुक्षु के तप सबको है, राम जी को भी है, आदि शंकराचार्य भी इसके बारे में बता दिया, कृष्ण भगवान भी अर्जुन को इसके बारे में बता दिया, और बहुत सब गुरु एवरीबडी टोल्ड अबाउट दिस मुमुक्षु, हाउ ए सीकर is gaining his liberation, freedom, mukti. जब रामचंद्र ने वशिष्ठा से, गुरु वशिष्ठा से पूछा है, यस आई एम ए गुड स्टूडेंट, वशिष्ठ जी ने बोला है पहला आप ये सब सीखने के लिए अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा स्टूडेंट मिले तो अच्छा ज्ञान मिलता है, आपका अंदर का स्थिति के हिसाब से आपका लेने का गति रहता है, और स्थिति कैसा रहना है ये आपका ऊपर निर्भर है रामा। व्हाट इज आपका ऊपर निर्भर मतलब क्या है? साधना। साधना इज डिपेंडिंग ऑन यू। इसलिए द फर्स्ट डे 1 क्लास में हम एक ही चीज का ऊपर हमारा क्लास लिया कि हाउ टू बिकम ए साधक, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरा सीखने के लिए इधर थोड़ा उतना बड़ा कटोरी है तो उतना ज्यादा पानी ले सकता है। ज्ञान हर जगह है, बट लेने का तरीका मालूम होना, लेने का कैपेसिटी बढ़ाना है। वो कैपेसिटी बढ़ाने का क्लासेस हम कर रहे हैं अभी। सो साधना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए साधक। हम उसी प्रक्रिया में है। वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसलिए हमको इतना ज्ञान मिलने का मौका मिल गया हम सबको। सो वशिष्ठ जी रामचंद्र का डिस्कशन का बीच में रामचंद्र को वशिष्ठ जी ने बोला, देर आर बहुत तरीका का ध्यान साधना है। इस साधना में इस मुमुक्षु को पाने के लिए, मतलब उस फ्रीडम को, उस मुक्ति को पाने के लिए, वो ज्ञान को पाने के लिए, वो ज्ञानी, दैट कॉन्शियसनेस, शिवोहम, ये सब एक ही टाइप, यू शुड गो देयर। वो पाने के लिए देर आर सो मेनी वेज, बट लेट अस फाइंड द बेस्ट एंड व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत टाइप ऑफ साधनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरत क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। तब हमारे पास 4 चीज बाहर आ जाएगा। फिर क्या है ये 4 चीज? मतलब कल हम क्या डिस्कस किया? एक साधक को, एक मुमुक्षु को इस साधना में हडिल्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस किया। आज एक साधक को क्या क्या अपनाना, क्या 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 चाहिए, उस चीज के बारे में आज 4 पॉइंट्स फिर ले जाएगा। सो there are so many ways, there are so many ways। उसमें से द बेस्ट वे क्या है कि द 4 ways are according to वशिष्ठ जी। द फर्स्ट इज विवेका, फर्स्ट इज विवेका, सेकंड इज वैराग्य, सेकंड इज वैराग्य, थर्ड इज इंद्रिय निग्रहणा, इंद्रिय निग्रहणा, and fourth is मुमुक्षु तत्व। ओके, सो इसके बारे में फिर अंदर तक जाएगा।
सो एक साधक को क्या क्या चाहिए, मतलब द फर्स्ट इज विवेका। विवेका, विवेका मतलब क्या है? नित्य अनित्य, नित्य अनित्य के बारे में पहचानना विवेकत्व। व्हाट इज नित्य एंड व्हाट इज अनित्य? एवरी टाइम ए ह्यूमन बीइंग शुड नो, बीइंग ह्यूमन बीइंग को ये चीज मालूम होना है कि व्हाट इज नित्य एंड व्हाट इज अनित्य। नित्य अनित्य विवेकः, मतलब व्हाट इज नित्य, व्हाट इज परमानेंट, अनित्य इम्परमानेंट। व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज इम्परमानेंट, हु नोस दिस? कौन इसके बारे में प्रैक्टिस करते रहेगा, उसका ज्ञान क्या नित्य है, क्या अनित्य है, which is permanent in this world, which is impermanent in this world, who knows this, who tries to knows this, he is called viveka. That person is called viveka. इस मुमुक्षु तत्व को पाने के लिए 4 चीजों में एक है विवेका, नॉट फर्स्ट, एक। इस विवेक से क्या नित्य क्या अनित्य, which is permanent, which is impermanent, what we are seeing, what we are doing, किस चीज को पकड़ने से मुझको ये पता चलेगा? क्या ये दिखने वाला हर एक चीज परमानेंट है क्या? क्वेश्चन एवरी टाइम, व्हाट, व्हाई, हाउ, दिस क्वेश्चंस। एक ज्ञान पाने के लिए एक मुमुक्षु के हर समय एक क्वेश्चन रहना है, किस चीज को मैं पकड़ना है, किस चीज को नहीं पकड़ना। क्या ये सब चीज पकड़ना, क्या ये सब चीज परमानेंट है और इम्परमानेंट? एक बार एवरी टाइम ये कुछ पाने के लिए मैं प्रयास कर लिए, पा सकता है। हर एक चीज लेने का राइट है हमारे पास, बिकॉज एनिमल्स और हमारे लिए बीच में एक अंतर क्या है कि यार एनिमल्स प्रकृति का अनुसार जा रही है, इंसान को फ्री विल रहता है, इच्छा अनुसार जाने का हक है। बट उनको वैसा नहीं, कोई भी जानवर को इच्छा अनुसार जाने का हक नहीं। दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द नेचर लॉ। वो सूरज आने का समय जाएगा, सूरज चलने का समय फिर वापस आ जाएगा, ये नीम का हिसाब चलता है, बट नेचुरल। बट इंसान को एक चीज है कि इनके पास फ्री विल है। देयर इज नो नेचुरल बॉन्डेज फॉर ए पर्सन। इसलिए इसकी वजह से ये क्या देखना है, नित्य अनित्य का। व्हाट आई एम डूइंग, what I am seeing, what I am, with what I am working, is that permanent or impermanent? मालूम होकर काम करना, otherwise we will be in माया। किस प्रकार का माया में रहता है कि ये सब मेरा है? किस माया में अर्जुना है, किस माया में सब लोग है? किस माया मोह हमको पकड़कर, एक बैलून ऊपर चलने वाले बैलून को एक पत्थर डाल दिया तो नीचे रहेगा, वो धागा को एक पत्थर डालकर छोड़ दिया तो वो किधर भी नहीं जाएगा, नीचे ही रहता है। सो हमको नीचे गिराने वाला चीज क्या है? अटैचमेंट टू द इम्परमानेंट थिंग्स। ये चीज को किसको अच्छे से समझ सकता है, वो विवेकी बन जाएगा। इस विवेक का कारण, इस विवेक का मूल कौन है? मतलब बुद्धि। अगेन हमारा इसमें बुद्धि विल कम, यू शुड अप्लाई बुद्धि टू बी ए विवेकी।
सद्बुद्धि, बुद्धि को भी क्या चाहिए? सद्बुद्धि चाहिए। सत मतलब सत्य का। उस परमानेंट चीज क्या है, वो चीज का ज्ञान बुद्धि को भी देना है, वो सद्बुद्धि को बड़ा करना है। उस बुद्धि से हम देखना पड़ेगा कि व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज इम्परमानेंट। मैं किस चीज के लिए मैं पीछे पड़ रहे, और इस चीज मेरे साथ रहता है और नहीं रहता। क्वेश्चन, am I permanent or impermanent? उधर ही आंसर आपको मिलता है। impermanent, Am I the person who lives ever? Is that not? आप ये एक क्वेश्चन के लिए, मतलब मुमुक्षु के लिए 4 वेस है ना, ये भी एक मार्ग है। इस वे को पकड़कर हर जगह इसको, ये क्वेश्चन को रखो, ढूंढते जाओ, आपको एक ही आंसर मिलता है, व्हाट यू आर वर्किंग इज ऑल इम्परमानेंट। कुछ भी शाश्वत नहीं है, बट परमानेंट चीज क्या है? मतलब फिर आई एम, ये शरीर परमानेंट है? नो। ये कर्टन परमानेंट है? नो। ये स्पीकर परमानेंट है? नो। ये बात करने वाला परमानेंट है? नो। सुनने वाला परमानेंट है? नो। ये किस घर में रह रहे, ये परमानेंट है? नो। किस कपड़ा पहना है परमानेंट? नो। No. Everywhere you get only one answer, no. Then what is permanent? इस नित्य रहने वाला क्या है? मतलब सत्य, नित्य रहने वाला सत्य है। तब वो सत्य क्या है? Again question. Again we need a question. What is satya? ये सत्य मतलब this is impermanent, mortal. Then what is immortal? What is immortal? What is permanent? What is satya? Means आत्मा, हमको और एक चीज आएगा, आत्मा, सोल। जब मैं इमोर्टल हूं, मुझको चलाने वाला अंदर इमोर्टल है। जब ये चीज हर एक जगह ढूंढते रहेगा, तभी भी वी कैन बिकम ए सीकर ऑफ द ट्रूथ। इसलिए हमको वशिष्ठ जी ने 4 पद्धतियों में आपको, यू कैन बिकम ए मुमुक्षु, साधक ऑफ द ट्रूथ, सीकर। वो मोक्ष मिल सकता है। यू कैन ट्राई विथ विवेका। आपका विवेक को यूज करो, बुद्धि को यूज करो, विवेक को यूज करो, अब ट्राई करो। इस मार्ग में भी आपको वो मुक्ति मिल सकता है। वेरी गुड, ट्राई, वी कैन ट्राई इट। दिस इज वन वे। एवरीवेयर वेयर यू सी, किस जगह आप पकड़ा है, क्या ये परमानेंट, इम्परमानेंट? क्वेश्चन, रिलेशनशिप में, फैमिली में, सोसाइटी में, पैसा में, everywhere you can apply this formula, you will get the answer. But इस विवेक को, इस चीज को सही से पकड़ने के लिए सद्बुद्धि को जरूरत पड़ेगा, उसको डेवलप करना है। फिर हमारा अंतःकरण के पास गया, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको सही से रखना पड़ेगा। सद्बुद्धि चाहिए, बुद्धि को सत्य का ज्ञान चाहिए, तब पकड़ेगा, है ना। अदरवाइज क्या करेगा, क्या इम्परमानेंट है उसी को परमानेंट देखने लगेगा। इसलिए सद्बुद्धि, सत्य के साथ बुद्धि को जोड़ी करना जरूरी है। दिस इज वन वे। दूसरा वे क्या वशिष्ठ जी ने बोला है कि वैराग्य। व्हाट इज वैराग्य? मीन्स डिटैचमेंट। एक वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। इसको भी अप्लाई कर सकता है हम वो स्थिति पाने के लिए। टू अंडरस्टैंड द इमोर्टल,
to understand the soul wisdom, to enter into that मुक्ति मार्ग, मुक्ति स्टेट। और दूसरा तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी रास्ता आ जाएगा, इसमें भी रास्ता आ जाएगा। द सेकंड इज वैराग्य, मीन्स ये कुछ भी मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब इम्परमानेंट है। क्या चीज शाश्वत है, उसी चीज मेरे साथ रहना है। बट किधर किधर देख रहे, हाँ ये सब मेरा एड्रेस में खूब सारा कपड़ा है, आई एम अटैच्ड, किसी को देने का मन नहीं, उधर क्या चाहिए, वैराग्य। अभ्यास वैराग्य आर वेरी यूजफुल फॉर ए साधक, इसलिए अभ्यास करना, वैराग्य में रहना। व्हाट इज वैराग्य? अगेन अंडरस्टैंडिंग दैट दीज आर इम्परमानेंट, और इसका ज्यादा अटैचमेंट का जरूरत बिल्कुल नहीं। नो अटैचमेंट, नो अटैचमेंट विद द बॉडी, नो अटैचमेंट विथ एनीथिंग। बट ये सब संसार है। सब लोग सोचता है संसार मतलब शादी करने के बाद आ गया वो फैमिली, नहीं। जैसा जन्म लिया हमको संसार शुरू हो गया। जैसे जन्म लेकर हम ये कुटुंब जीवन में, फैमिली लाइफ में आ गया, वो पूरा संसार है। संसार में कुछ अलग नहीं है। शादी हो गई तो संसार नहीं आएगा। शादी हो गया तो उसका फैमिली और बढ़ गया। इसका अलावा संसार कब शुरू हो गया, मतलब माँ गर्भ से बाहर आ गए, तब से ये संसार में हम आ गया। इस संसार में निर्वाण करना, इस संसार में रहते रहते ही निर्वाण स्थिति पहुंचना, दिस इज हाउ पॉसिबल। मतलब एक लोटस जैसा, ये लोटस क्या करता है, कीचड़ का पानी में रहते रहते ही वो कीचड़ को कुछ भी छूता नहीं है, कीचड़ उसके ऊपर गिरता ही नहीं, वो लोटस अपने आप खिलते रहेगा और एक बूंद का कीचड़ भी उसके पास नहीं रहता है। ये संसार का दूसरा एग्जाम्पल और एक बता दो, समंदर में चलने वाला नाव। ये समंदर पूरा संसार सागर है, तो उसके ऊपर चलने वाला नाव हम है। ये नाव संसार में रहता है, बट नाव को छेद हो गए तो क्या होता है, पानी पूरा नाव का अंदर आकर डूब जाएगा। मतलब we are with samsar and we are not attached to it, but we are moving with the samsar. संसार में निर्वाण करना, that is सही तरीका ऑफ वैराग्य। सब छोड़कर जाना, मुझको अच्छा नहीं लगा ये सब, जाओ हिमालय, एक जगह बैठो, that is escapism. जब ये कष्ट को सॉल्वेशन हमको नहीं मिलता, अब छोड़कर जाने का प्रयास करता है, दैट इज एस्केपिज्म। सही तरीका में ये सब चीज को हमको मालूम होना है, तो हम क्या करना, संसार में निर्वाण करना, लिविंग विथ। वो नाव समंदर में चलने नाव जैसा चलना है और बोट को ख्याल से रखना है। वो लोटस जैसा उधर ही रहना कीचड़ में, बट वो कीचड़ अपना ऊपर नहीं गिरना। देन क्या चाहिए, मतलब वैराग्य चाहिए। अकेले आ गया, अकेले मर जाएगा। सब लोग हमारे साथ रहेगा, बट कोई भी अपना नहीं। ये सत्य को कोई भी मालूम हो गया तो किसी को भी अच्छा से डीपली, दैट इज ओनली वैराग्य। कभी किसी बात के लिए रोना, अंदर से दुख आना शुरू हो गया, तो तब सोचना मैं अकेला आ गया। मैं आने के समय मुझको मालूम होता है क्या ऐसा बच्चों में रहेगा। जब मैं माँ का गर्भ से बाहर आ गया, मुझको मालूम रहता है कि मेरे पास इतना पैसा रहेगा और मेरे पास जॉब नहीं रहेगा, मेरे पास इतना कष्ट रहेगा। उस समय मालूम नहीं है ना, ये सब आ गया, जाएगा भी।
मैं कैसा अकेला आ गया, मैं जाने के समय भी अकेला जाएगा, इससे तब क्या चिंता है? दैट इज वैराग्य। दैट इज वैराग्य। दूसरा एक तरीका है ये वैराग्य के बारे में फील करने के लिए, डिटैचमेंट। हाउ यू विल गेट आल्सो, देयर इज ए वे ऑफ डिटैचमेंट, फीलिंग ओनली, हाउ यू फील, हाउ यू गेट इट। పలికెడి రామభక్తుడట, పలికించెడి రామచంద్రుడట, నే పలికిన పలుకులు దోషం పెంచక నన్ను బ్రోవరా। क्या है इसका मतलब ही? मैं कौन बोलने वाला है? ये राम का भक्त है, और मेरा मुंह से आने वाला मुझको बोलने का मोटिवेशन कोई भी कौन दिया है? वो रामचंद्र ने दिया। ये मेरा शब्द नहीं है, ये उनका शब्द है, मेरा मुंह से आ रही है। तब इस शब्दों का दोष क्यों है? ये मेरा दोष ही नहीं है, ये शब्द उनका है। इतना सरेंडर हो गया तो surrender yourself to that. I am only the mediator. मैं एक माध्यम हूं, मैं इस माध्यम से करवाने वाला वो है। बहुत अच्छा से समझना है ये शब्द। इसको लेकर जब मारने का समय, किसी को गुस्सा करने के समय, ये मेरा शब्द नहीं उनका शब्द है बोलकर उस समय छोड़ दिया, तो तब दर्द देने समय भी आपका शरीर मन को ले लो, और देने वाला वो है, इसको उनका ऊपर छोड़ दो। कर्म भी वैसा ही आएगा ना, कैसा दिया वैसा कर्म। तब डिटैचमेंट आता है आपको। दिस इज द सेकंड वे। फर्स्ट वे इज विवेक, सेकंड वे इज वैराग्य। और तीसरा और एक सिस्टम है, इधर से भी हम उस सत्य को पकड़ सकता है। दैट इज इंद्रिय निग्रहण। व्हाट आर इंद्रियम? इस ज्ञानेंद्रियम को, कर्मेंद्रियम को सही तरीका में, निग्रहण मतलब बैलेंसिंग। व्हाट टू सी, व्हाट टू नॉट टू सी। गो मतलब इंद्रियम, गोपाल मतलब इस इंद्रियों को पालन करने वाला गोपाल है। गोविंद मतलब इंद्रियों से वैभोग स्थिति में, इस इंद्रियों के कारण इंद्रियों को पकड़कर वैभोग स्थिति में रहने वाला गोविंद है। इधर गोपाल बनना जरूरी है। इंद्रियों को देखते रह रहे, एक मूवी और कुछ भी, आपको ऐसा लगा है कि अब मैंने नहीं देखना, मैं टाइम वेस्ट कर रही, इमीडिएटली आपका आंख को स्टॉप करना पड़ेगा। यू शुड गो टू योर ओन वर्क, इमीडिएटली स्टॉप। देखो, विवेकम इज अटैच्ड विद बुद्धि, वैराग्यम इज अटैच्ड विद अहंकार। अहंकार जब जीरो हो गया, उनका डिटैचमेंट मालूम होता है। अहंकार है तो देयर इज नो डिटैचमेंट, यू कांट गो टू द डिटैचमेंट। इंद्रिय निग्रहण इज मनः। इंद्रिय निग्रहण किधर से आएगा? इट इज अटैच्ड टू माइंड अगेन अंतःकरण। वी आर अटैच्ड टू अंतःकरण इन दिस वे। एवरीडे हमारा टॉपिक उसी को संबंधित रिलेटेड रहता है किधर ना किधर। सो इंद्रिय निग्रह करना, कुछ सुनते रह रहे, कोई हमको बकवास बताते रह रहे, कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम्स हो, उनका सब कुछ। आपका अंदर होश आ गया, अरे बस व्हाट इज दिस, इमीडिएटली स्टॉप। बाबा नमस्कार, मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो। उस समय याद आना है, मैं कोई डस्टबिन है क्या ये सब लेकर अंदर रखने के लिए? नहीं लेना। स्टॉप योर सेंस ऑर्गन्स, stop your sense organs. You should stop immediately. If you want, it is wrong. If it is something going wrong, you should stop it. कुछ गलत हो रही है, स्टॉप करो। कुछ नहीं चाहिए, बंद करो। क्या जरूरत है वो देखना। कमांड ऑन आवर इंद्रियास।
किसको ये इंद्रिया को ऊपर कमांड रहता है, वो मन को स्टेबल रख सकता है, क्योंकि मन का सर्वेंट्स है इंद्रियम। वी नो, हमारा पहले क्लास में हम बता दिए, मन एक टीम को रख दिया उनको काम चलाने के लिए, पंच ज्ञानेन्द्रियम पंच कर्मेंद्रियम। ये इंद्रियम को भी सिस्टमैटिकली परफेक्टली चून किया तो भी उनको भी ये पद में ये सीकर, यू आल्सो कैन सर्च द वे ऑफ ट्रूथ विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंद्रिय निग्रहण, you can work with it. What to talk, what not to talk, what should come out from the mouth, किस चीज ने इस मुंह को यूज करना, क्या क्या टाइप ऑफ फूड अंदर लेना, what to eat, what not to eat, what to hear, what not to hear, इधर ये कितना तक देखना, कितना तक नहीं देखना, क्या बात करना, क्या बात नहीं करना, किस टाइप ऑफ एक्ट मेरा शरीर से करना, क्या नहीं करना। सोच, हमारा सोच विचारों को, हमारा शब्दों को, हमारा एक्शंस को कंट्रोल में रहना, सही दिशा पर ले जाना, राइट वे ऑफ एक्शंस, राइट वे ऑफ स्पीच, राइट वे ऑफ थॉट्स। Buddha told this. According to Buddha, right way of living, ये चीज भी हमको इस मुक्ति मार्ग को ले जाने के लिए उपयोग हो सकता है। This also helps us. This is the third way. Then what is the fourth way? Fourth way is mumukshu. What is that mumukshu? Means swasa, utilizing the breath. The person who utilizes the breath also can get this liberation, this mukti. कितना अच्छा बात बोल दिया हमको वशिष्ठ जी ने। First he told विवेका, use विवेका रामचंद्र, तभी भी आपको इस मुक्ति का मार्ग, दुख राहित्य स्थिति, मुक्ति का मार्ग मिलता है। अदरवाइज यू कैन अप्लाई ऑल्सो वैराग्य, अदरवाइज इंद्रिय निग्रहण, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अप्लाई मुमुक्षु तत्व, दैट इज द वेहिकल इज ब्रीथ, श्वास को पकड़ो। मुक्कुलोनी गाली मुक्तिकी मडिदारी, किस इस नाक से चलने वाला हवा के कारण आपको मुक्ति मिलेगा। इस श्वास को अंदर बाहर, आना पाना, इस आना पाना श्वास को जय विजय बोलता है। विष्णु के सामने इधर दोनों तरफ जय विजय रहता है ना, वो दो जय विजय है। इस श्वास जैसा चलते रहेगा, चलते रहेगा, ये मदन होता है और आता है अमृत। इस श्वास को पकड़ने से भी आपको उस मुक्ति मिलता है। कितना? 4 points. And very the greatest thing is, इसी के बारे में आदि शंकराचार्य भी बता दिए। आदि शंकराचार्य क्या किया, वो उनका शब्दों में कैसा बता दिया कि सिरो विवेकः, वो क्या बोला, सिरो विवेकः मतलब your head is equal to vivekam. He divided ourselves with this 4 only. जब आदि शंकराचार्य से पूछे तो वो भी ये चारों के बारे में, मुमुक्षु को क्या चाहिए, मतलब 4 चीज चाहिए। और सिरो विवेकः, your head is equal to विवेका, बिकॉज पूरा शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ये सिर। ये नहीं है तो इसको अंदर कुछ भी नहीं है तो कितना भी शरीर अच्छा हो काम के लिए नहीं। सिरो विवेकः, ओके। मध्यमम वैराग्ये, मतलब ऑल दैट अदर बॉडी, ए मिडिल पार्ट इज वैराग्ये। सिरो विवेकः मध्यमम वैराग्ये। वपुर चेष्ट क्षमादय षड्वादि,
मतलब all these hands and everything work on kshama, daya and other all. Mumukshu prana ichyate. What is that mumukshu? Mumukshu lives on prana. What is prana? Swas. Siro vairagya madhyamam, siro vivekam madhyamam vairagye vapura chesteksha shamadaya shadvadi mumukshim prana ichyate. This is what Adi Shankaracharya told. और वो क्या बोला है? हाँ, आपका सिर विवेकम और बीच का बॉडी वैराग्यम, ये हाथ और लेग्स पर क्षमा, दया और इतर क्रिया साधनम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राणवायु। जब ये प्राणवायु नहीं है, हम जिंदा ही नहीं रहेगा। सो व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मुमुक्षु इज प्राणवायु। ही टोल्ड इन दैट वे। दैट साधना इज द बेस्ट साधना। देखो, बुद्ध भगवान ने बोला आनापानसति के लिए, वशिष्ठ जी ने बोला आपका ब्रीथ कैच, आपका श्वास क्रिया की वजह से आपको मुक्ति पा सकता है। और आदि शंकराचार्य ने बता दिया मुमुक्षु प्राण इच्छते। मुमुक्षु का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राण इच्छते, डिपेंडिंग ऑन हिज, इस प्राण वायु का ऊपर रहने से ही विल गेट दैट liberation. He can understand that. What is that? This is what Adi Shankaracharya told. हाँ, मतलब इधर थोड़ा सा और गहराई में देखो। ब्रेन, ये चेहरा क्या करता है? मंत्र जप कर सकता है। दिमाग में बहुत कुछ चीज कर सकता है, बट ये सब चीज वेरी गुड। विवेकम इज वेरी गुड, अप्लाइंग विवेकम, मंत्र जप पूजा, ये सब शब्दों की वजह से आने वाला हर एक चीज अच्छा है। उपवास रहना नहीं है तो अलोम विलोम करना, अंदर का पेट को कुछ भी चीज रुकना, ये करना, कम खाना, ये भी वेरी गुड। दैट इज वैराग्य। ये अदर पार्ट से करना, हाथों और अलग हाथों से और पैर से, ये सबसे करने वाला क्या है? दान धर्म, क्षमा, दया, करुणा। उससे हम क्या करेगा? दान धर्म, सेवा, ये भी अच्छा है। और दूसरा क्या है कि ये मुमुक्षु, फोर्थ इज प्राणवायु। ये चार से भी आपको अच्छा कोशिश कर सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका बॉडी में क्या है? मतलब प्राणवायु। इसलिए मुमुक्षु प्राण इच्छते। दिस प्राणा मीन्स ब्रीथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आदि शंकराचार्य टोल्ड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगेन केम टू वायु। यू गॉट माई पॉइंट? सबको ये चीज समझ सकता है। दूसरा मतलब आदि शंकराचार्य इज वेरी क्लियर। आप मंत्र, स्तोत्र, जप, सेवा, दान, धर्म, सब चीज है। सब चीज से भी वो मुक्ति को पा सकता है, तो भी और द बेस्ट इज प्राणवायु। क्योंकि ये नहीं है तो पूरा जन्म नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा। वी आर living with that pranavayu, so that is most important, he told. और कृष्ण जी भी बहुत अच्छा बता दिया what Lord Sri Krishna told. युक्ताहार विहारस्य, what Sri Krishna told? युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः. Very clear statement by Sri Krishna. युक्ताहार विहारस्य, first point, first line.
युक्ताहार, mit ahar, yuktahara. You should know what to eat, how much to eat, how to eat. ये ओवन में बनाकर 3 दिन का 4 दिन का फ्रिज में रखकर नो, मांस खाना, अंडा खाना, लहसुन नो. युक्ताहार, what to eat, minimum food, how to eat that. ये शास्त्र को मालूम होना है, खाने के लिए एक शास्त्र है. युक्ताहार, that is ahar, not only food. First point we took food, not only food, according to Sri Krishna. What is yuktahara? मतलब what goes into you, everything is ahara. अच्छा स्वीट बना रही है, आपका अच्छा स्मेल आ गया, आपको वो खाने का मन आ जाएगा. युक्ताहार, आहार, that is also आहार. कुछ देखते रह रहे, देखने से आपको अंदर जाएगा वो फील. इस इंद्रियों से क्या क्या चीज अंदर जा रही है वो सब आहार है. यू आर गिविंग थ्रू योर आईज, व्हाट यू आर गिविंग थ्रू योर ईयर्स. क्या चीज इधर से दे रही है, क्या चीज मुंह से दे रही है, क्या चीज देखने से, क्या चीज सुनने से, किस चीज स्पर्श से, सब चीज क्या क्या लेते रह रहे. So everything is ahara. What to eat? Every time question. ये देखना, ये खाना है, आंख का खाना है, ये खाना खा सकता है क्या, थोड़ा देखो. ऐसा ही सुनना, ये खाना ले सकता है क्या मैं. स्पर्श मतलब किधर रहना, किस जगह में रहना, किसके साथ रहना, वो भी आहार है. Wisdom, knowledge coming through touch, knowledge coming through eyes, knowledge coming through ears, knowledge coming through mouth, knowledge coming through smell. Everything is ahara. Yuktahara viharasya. Next is what comes out, how you move. Vihara मतलब your output. किधर के एक दीप है, दिया है, दिया को जला दो, जलाकर ऐसा ऊपर हवा में छोड़ दिया, क्या होता है. हाँ, यदि उसको प्रोटेक्ट किया, that opening, leaving this all indriyas outside like that, ये मन को बाहर निकाल दिया तो विहारस्य. बट किधर करना, किधर रखना, ये मन को थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए ना. अभी कभी भी हॉर्स के साथ गए तो हॉर्स के लिए ऐसा रखता है आंख के पास, ताकि हॉर्स क्या देखता है, ऐसा सब चीज देख सकता है. यदि चलने के समय उनको घास दिखा है इस तरफ, आपको छोड़कर उधर ले जाएगा. इसको सीधा देखने के लिए ऐसा रखता है, क्योंकि उनका एक स्पेशलिटी है, ऐसा देखेगा, पूरा देख सकता है. सीधा चेहरा रहता है, पूरा देख सकता है. हमारा इंद्रियों भी वैसा है, गया एक चीज के लिए, लाएगा दूसरा चीज. हम एक चीज के लिए कुछ कर रहे हैं और रिजल्ट आएगा दूसरा. क्यों? ये पूरा देखना शुरू किया और दूसरा ले लिया, अट्रैक्ट. इसलिए बी केयरफुल विद विहारस्य, whom you meet, किस लोग के साथ रह रहे, किस तरीका का जीवन जी रही है, किस प्रकार का सत्संग आपके साथ है, what type of wisdom you are taking, किस type of books you are reading. Everything is vihara. When your mind is moving outside, that is vihara. When the knowledge is getting inside, that is ahara. In a simple words, when you are taking in, कुछ चीज अंदर ले रहे, that is ahara. When you are moving outside, that is vihara.
So what Sri Krishna told? Yuktahara viharasya. Yuktahara viharasya. Yukta chestasya karmasam. So what next he told? पहला पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में बोला, इंद्रियों के. नेक्स्ट कर्मेंद्रिय के बारे में बता रही है. युक्त चेष्टस्य कर्मसु. आपका तरफ से किस कर्म हो रही है, किस चीज अपना शरीर से वर्क का रूप में, शब्दों का रूप में प्रभावित कर रहे, उसके ऊपर भी ध्यान रखो. बैलेंस पकड़ो. क्या बात कर रहे, क्या सोच रहे. युक्त चेष्टस्य. व्हाट आर चेष्टास? अपने आप चेष्टा क्या क्या है, मतलब सोच, शब्द और एक्शन. थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन. त्रिकरणा. इस त्रिकरणा इज द मेन सोर्स ऑफ कर्मा. युक्त चेष्टस्य कर्मसु. इस तीनों को ऊपर देखते रहो. बी केयरफुल. बिकॉज इसकी वजह से कर्मसु. योगः कर्मसु कौशलम. वी नो दैट. अपने कर्मों को ठीक करना है. व्हाट इज कर्मा? नॉट ओनली एक्शंस. हमारा सोच, हमारा शब्द, हमारा एक्शन, ये तीन को एक परफेक्ट वे में रखना है. योगः कर्मसु कौशलम. कौशलता मीन्स गुड रिजल्ट, गुड इंप्रूवमेंट. और अच्छा और परफेक्टली बनाने के लिए योगः कर्मसु कौशलम. वी हैड दैट वर्ड ऑलरेडी. वी नो दैट. इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु. युक्त स्वप्नावबोधस्य. स्वप्नावबोधस्य. युक्त स्वप्नावबोधस्य. राइट वे ऑफ स्लीपिंग. अरे मैम, हम सब नींद में जाएगा. सब लोग स्लीपिंग, स्वप्नस्य, नींद, ये सब बोलने से इमीडिएटली हम किधर जाएगा? सोने का पोस्टर आ जाएगा. नहीं, इंसान को वो निद्रावस्था, वो स्वप्नावस्था, वो अनकॉन्शियस स्टेट, मतलब स्लीपिंग स्टेट, स्वप्नावस्था, ड्रीमिंग स्टेट हर समय रहता है. नॉर्मली हम अभी काम कर रहे हैं, बीच में हमारा दिमाग सोचने लगेगा. जाएगा किधर? वो स्वप्न में जाएगा. काम इधर रहता है, सोचने लगेगा, ऐसा आ जाएगा ड्रीमिंग स्टेट में. फिर लाना पड़ेगा. युक्त स्वप्नस्य बोध, युक्त स्वप्नाव बोधस्य. राइट वे ऑफ स्लीपिंग. प्रैक्टिस राइट वे ऑफ स्लीपिंग बोल दिया कृष्ण भगवान ने. मीन्स what is right way of sleeping is sleepless sleep is the right way of sleeping. That is yoga nidra. मतलब conscious sleep is the right way of sleeping. That is called yoga nidra. उसका ऊपर भी ध्यान रखो बोल दिया श्री कृष्ण ने. इंसान क्या करता है? काम में लगता है तो भी वो उधर नहीं रहता. एवरी टाइम ड्रीमिंग स्टेट, कुछ ना कुछ सोचने लगेगा. दैट इज ऑल्सो अवेयरनेस का समय. जब काम करने का समय, सोने का समय, हर समय हम क्या कर रहे हैं? हम उस अवस्था को छोड़कर दूसरा अवस्था में जा रही है. स्लीपिंग में ही नहीं. अरे स्लीपिंग में मुझको, अभी मैं ड्रीमिंग स्टेट बोलने तो सब लोग बोलता है मैम मुझको ना बिल्कुल ड्रीम्स नहीं, सपना नहीं आता. ऐसा सो जाएगा, मुझको वैसा जाएगा. नहीं, ड्रीमिंग स्टेट इज नॉट दैट सोने के बाद आ गया ड्रीम्स. वही ड्रीम्स नहीं. जब चलने का समय, बात करने का समय, हर रोज सुबह से रात तक सब लोग आधा ड्रीमिंग स्टेट में है. कितना लोग प्रेजेंट में है मालूम नहीं. प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट और फ्यूचर में गया मतलब यू आर इन ड्रीम.
स्वप्नावस्था में है। इस स्थिति को छोड़कर कोई भी उधर और इधर गया, दे ऑल आर इन ड्रीमिंग स्टेट माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए सोने का जरूरत बिल्कुल नहीं, समझ गए? ऑल आर इन ड्रीमिंग स्टेट्स। इसलिए बाबा राइट वे ऑफ स्लीपिंग को सीखो बोल दिया कृष्ण भगवान ने। परम गुरु का शब्द को अंतरार्थ बहुत गहराई में है, बहुत गहराई में रहता है। इसको पकड़ना मतलब हमको भी उतना ज्ञान चाहिए। अरे श्री कृष्ण भगवान ने बोल दिया सर, स्लीपिंग स्टेट, राइट वे ऑफ स्लीपिंग, अच्छा से बेड डालकर सॉफ्ट और खुशी से अच्छा से कुशन रखकर, कोई भी टच मत करो बोलकर हाँ अच्छा स्लीप किया, वो अच्छा स्लीप किया नहीं। कृष्ण भगवान का स्लीपिंग इज अनदर स्लीपिंग, योग निद्रा। योग निद्रा। मतलब वो कब मिलेगा? राइट वे ऑफ स्लीपिंग इज कॉन्शियस स्लीप, कॉन्शियस, ये चीज को छोड़ना ही नहीं, कॉन्शियस स्लीप, योग निद्रा। सो कृष्ण भगवान ने 3 चीज के बारे में, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। द लास्ट लाइन व्हाट ही गिव इज योगः भवति दुःखः। ये सब में आपको दुख का अंत करना है, मुक्ति पाना है, तो योगः भवति दुःखः। योगा विल make you to come out of this all dukkhas. Then what is yoga? Again you should have a question, what is yoga? योगा मतलब योगासन है क्या? नहीं। ध्यान योग। आत्म का योग है क्या? आत्म का योग है। किस व्यक्ति ने आत्म का योग मतलब आत्म से मिलना का योग सीखेगा, उसको दुख से बाहर आ जाएगा। आत्मा परमात्मा से मिलना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाना। व्हाट इज योगा? मतलब ध्यान इज द योगा, क्रिया, ध्यान का क्रिया। आनापानसति हम क्या कर रहे हैं? दैट इज ओनली द वे टू कट द दुक्ख। कितना अच्छा समझा दिया हमको वशिष्ठ जी ने, आदि शंकराचार्य ने, कृष्ण जी। कृष्ण भगवान, कृष्ण जी। सो इतना लोग इतना तरीका में एक ही चीज तो बता दिया। तीनों कोटेशंस को हम सामने रखकर देखे तो वैराग्य, विवेक, इंद्रिय निग्रहण अंड ध्यान, श्वास क्रिया, प्राणवायु, ध्यान, ब्रीथ, श्वास। ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स, हम सब इसके साथ काम कर रहे हैं। ये चारों में किस तरीका भी अप्लाई करो, आपको वो मुमुक्षु का स्थिति पाएगा। व्हाट इज द बेस्ट? मतलब सब लोग वो लोग ही बता दिया। दुख निवारण है तो योगा पकड़ो, ध्यान करो, श्री कृष्ण ने बोल दिया। और वशिष्ठ जी ने बोल दिया सबसे ज्यादा महत्तर बात है मुमुक्षु को श्वास, वशिष्ठ ने बोल दिया। और आदि शंकराचार्य ने बोल दिया कि मुमुक्षु प्राण इच्छते, वो प्राण को चलाने वाला किस चीज है, उस चीज को पकड़े तो मुमुक्षु बन जाएगा। दैट इज क्या? प्राणवायु। इसलिए प्राणवायु बोलता है हम। दैट प्राणवायु इज अगेन श्वास। कितना अच्छा स्टेटमेंट्स और कितना अच्छा समझाइए। कल हमको मुमुक्षु का 4 शत्रु कौन है बता दिया। आज मुमुक्षु कैसा बनना है, 4 तरीका क्या है, आज हमको समझा दिया मास्टर्स ने। सो माय डियर फ्रेंड्स, कितना है 222। आज ये 4 को पकड़कर, ये 4 को प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं कि ये श्वासों के क्रिया के साथ प्राणवायु को पकड़कर
ये चार को भी हमारा अभ्यास में रख दिया तो जल्दी वो स्थिति पाएगा। थोड़ा वैराग्य, थोड़ा बुद्धि को इस्तेमाल करना, थोड़ा इंद्रिय निग्रह भी करना, और ध्यान योग के साथ, ये ध्यान योग के साथ ये सब किया तो वी विल गेट दैट ट्रूथ वेरी फास्ट। हम देखा है भक्ति योग से भी बहुत लोग गया, कर्म योग से भी बहुत लोग गया, ध्यान योग से भी गया, ज्ञान योग से भी उस स्थिति को पाया है। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे, बेस्ट वे विथ संसार में रहकर वो निर्वाण स्थिति पाने के लिए? द इजीएस्ट वे इज कर्म योग भी चाहिए, ज्ञान योग भी चाहिए, ध्यान योग भी चाहिए, भक्ति योग भी चाहिए। सब मिलकर है तो हम बनेगा। समझ गए? सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो आज का सेक्शन में कुछ भी डाउट्स है, वी विल गो। यस मैम। मैम गोविंद का मतलब नहीं समझ पाए, वो सुन नहीं पाई थी मैं। उस इंद्रियों से भोग लेने वाला, इंद्रियों के साथ वैभोग स्थिति में जीने वाला। अभी आप कभी भी देखे तो कृष्ण भगवान ने 5 हॉर्सेस को पकड़कर हाथ में वो रहता है, वो स्टेबल रहता है। एक्चुअली 4 ये 5 हॉर्सेस 5 तरफ जा सकता है, बट इसको एक तरफ पकड़कर काबू में रखकर वो चला रही है। वो कैसा जा रहे है उस हिसाब से कृष्ण भगवान नहीं जा रहे हैं, वो अपने हिसाब से चला रही है, रथ को कैसा चाहिए वैसा। समझ गए? जी अब समझ। हाँ यस मैम। जोश सर। मैडम मैं ये कह रहा था, ये जो आनापानासति जो प्राणायाम है is not synonymous to Ajapa Gayatri or Soham Pranayam? Sir, all the things are same. सोहम मतलब श्वास कैसा अंदर जा रहे है, बाहर कैसा आ रही है। सो हम हमसा मतलब also that only. हाँ यस, योगानंद जी भी ऐसा कराते। हाँ हमसा also that only. या और आनापानसति also that only. या श्वास क्रिया का पद्धति एक है, बट वो अदर सिस्टम्स अलग है जी। इधर क्या है, श्वास क्रिया के साथ बिल्कुल जीरो होकर उधर से और गहराई में जाना, ये आनापानसति का मार्ग है। उधर थोड़ा मार्ग अलग हो जाएगा वो चीज, इसलिए आनापानसति को स्पेशली फोकस किया। और ये विपस्सना शब्द, विपस्सना अलग है, विपस्सना भी आनापानसति है, बट विपस्सना में बहुत कम समय ध्यान करता है लोग। उसके बाद विपस्सना का सिस्टम में क्या है कि उनका एक्सपीरियंसेस वो सब चीज बाहर रखेगा नहीं, और देर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। किस चीज ने आत्मा का ज्ञान के लिए आतंक है अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। सब लोग अपने अपने रास्ते में, उधर भी शायद बहुत लोग ऊपर तक गया, सब लोग उनका रास्ते में। देखो भक्ति योग पकड़कर रामदासु राम जी को, मीराबाई राम जी को पकड़ा, गान से अन्नमाचार्य वेंकटेश्वर स्वामी को पकड़ा, और कर्मयोग से क्या उनका भक्त है पांडुरंग स्वामी का, वो कर्मयोग से वो पार्ट्स को बनाता है, उनका नाम मालूम है। वो हर समय नारद, और एक समय विष्णु का, नारद क्या है विष्णु का सबसे खास, नारद हर समय मुंह से नारायण 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 ऐसा बोलते रहेगा, बट विष्णु इतना ध्यान नहीं दे रहे। एक दिन नारद महर्षि ने विष्णु जी के पास जाकर बोलता है कि स्वामी मैं इतना प्यारा भक्त हूँ और मुझको कुछ तो खास चाहिए। तब विष्णुमूर्ति ने बोलता है कि अरे बाबा, मेरा खास भक्त बहुत लोग है, उससे एक्चुअली आप बोला है किसको ज्यादा प्यार है, मतलब मेरा एक है। तो नारद को थोड़ा ये आता है कि कौन दिखा दो, दिखाना नहीं, आप जाकर उनके साथ रहो। उधर एक पॉट बनाने वाला एक कुम्हारी था,
वो पॉट्स बनाता है। ओके, जैसा वो पॉट बनाने के समय मिट्टी को, काला मिट्टी को बहुत अच्छा ये करना, पूरा पॉट्स को बनाकर ये सब पूरा सुबह से रात तक उनको वही बनाने में काम चलते रह रहे। तब नारद ने बोला ये क्या है, वो पूरा उनका काम में लगा है। कृष्ण भगवान के पास एक दिया रखने के लिए भी उनके पास समय नहीं, और वो कृष्ण का सबसे खास भक्त है। फिर जाएगा विष्णु के पास, स्वामी वो सुबह से रात तक बिल्कुल आपका ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो कैसा खास बनेगा। नहीं नहीं, फिर जाकर नोटिस करो, जाओ फिर जाकर उनको और गहरे पास जाकर देखते रहो वो क्या कर रहे, वो ही मेरा खास भक्त है, आई लव हिम। फिर गया तो देखते रहने का समय वो क्या नोटिस किया, वो सुबह उठते उठते नारायण एक नमस्कार, खाना के समय नारायण, काम करने के समय नारायण नारायण नारायण। उनका मन में उनका पूरा ध्यान वो नारायण के ऊपर है। वो पूरा कर्म को भगवान का रूप में, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद जैसा वो काम करते रह रहे। और उनके लिए विष्णु क्या किया, पुष्पक विमान लाकर उनको लेकर उनका लोक लेकर गया। तब नारद को समझ में आता है, नारदा आप सब छोड़कर नारायण बोल रहे, वो सब करते करते नारायण बोल रहे। इसलिए हमारा हर एक धर्म करते करते ध्यान करना, ये मुक्ति पद को पकड़ना है। सब छोड़कर पकड़ने का रास्ता इधर नहीं, इस कर्म मार्ग है, समझ गए। भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में, दूसरा मार्ग से भी मिलारप्पा क्या किया, एक कठोर तपस्या दीक्षा लिया। सब उनका केव में जाकर वो बंद किया, कुछ साल अंदर पूरा ध्यान किया। ऐसा भी है, अभी भी मिलारप्पा का फॉलोवर्स है, वैसा ही कुछ साल वही पत्थर के बीच में बैठकर वो ध्यान में लगता था। और बुद्ध भगवान क्या किया, लोग के पास रहकर, लोग के साथ रहकर उनको भी ध्यान मार्ग कर सिखाते सिखाते सबको अवेकनिंग, अहिंसा के बारे में बताते बताते सबको भी वो साथ साथ सबको लाया है। ऐसा किसी मार्ग को पकड़ो, इंसान को एक बुद्धिमान की वजह से किस मार्ग में ज्यादा रिजल्ट जल्दी, परफेक्टली, इजीली मिलता है, वो चीज है आनापानसति ध्यान। वो भी पत्री जी उसको अच्छा से परफेक्टली बता दिया, इसलिए पत्री जी को एक परम गुरु मानता हूं मैं। वेरी इजीली, वेरी परफेक्ट वे। देखो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इसी में ये सब रहता है। जैसा पत्री जी ने बता दिया, ध्यान, स्वाध्याय, साधन, सर्जन, संगत और सेवा, ये सब उसमें आ जाएगा। ध्यान करते करते जाओ, अंदर शुद्ध होता है, इंद्रिय निग्रहण आता है, मन को स्टेबिलिटी मिलता है, बुद्धि विकास होता है, सद्बुद्धि शुरू होता है। समझ गए। ऐसा ध्यान का मार्ग में स्वाध्याय करते रहेगा, सर्जन सांगत्य करते रहेगा, इस सब से व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू चेंज अवर बिलीफ सिस्टम्स, उधर से भी आ जाएगा। सेवा करने के समय दूसरों में उद्धरण हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बड़ा फैमिली है, दिस वर्ल्ड इज आवर फैमिली। लेकिन कल इसके बारे में और गहराई में जाएगा, मुमुक्षु का कल भी है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल भी डिस्कस करेगा। नहीं, ये जो ज्ञान देना और सेवा करना, ये सब कर्म योग में ही आएगा ना? सब योग मिलकर ही हम, इसलिए मैं बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान है। ध्यान करते करते आपका ड्यूटीज करना है। मैं ध्यान योग में बोलकर श्वासों को पकड़ने से आपको सही तरीका बताएगा, दिस इज अल्टीमेट। ये करते करते कर्म योग में रहना। क्या आपका ड्यूटी से, मैं मदर हूं, आज खाना बनाकर ही आकर इधर बैठा है ना, वो छोड़कर आ गया क्या? नहीं, मेरा कर्म योग में करना है वो काम, है ना। हर एक चीज करते करते जॉब करना है, करते करते। इसलिए स्वामी रामा हर समय बताता है, रात का जो समय उनका गुरु लोग
स्वामी रामा बहुत गुरुओं के साथ बड़ा हो गया, उनका ज्ञान लेकर। सुबह का कर्मयोग है, रात का ध्यान योग है। वो बोलता है मेरा गुरु ऐसा सिखाता है कि सुबह का पूरा कर्मयोग करो, बैठकर घर में मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं ध्यान में रहूंगा, नहीं, सुबह का सब काम करो और रात पूरा ध्यान योग में रहो, आंख बंद कर अपने में जाओ। ओके, यस थैंक यू। यस मैम। आशा मैम, आशा मैम, कोई भी? Everything is clear, ma'am. एवरीथिंग इज क्लियर? Yeah, ma'am. Thank you. यस यस सर। सो कल के लिए फिर आज का ये सब्जेक्ट एक बार याद करो, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। कल फिर हम पूछेगा क्या है, फर्स्ट वी विल टू टेक व्हाट यस्टरडेज पॉइंट एंड अगेन विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट्स। ओके ओके। हाँ, और जरूर ये सब्जेक्ट बार बार एक बार नोट, श्रवण मनन निधिध्यास, श्रवण अच्छा से सुनना, मनन करना, शुड अगेन एंड अगेन इसको रिपीटेडली लेना पड़ेगा, तब निधिध्यास, देन यू विल गो टू दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। श्रवण मनन निधिध्यास, दीज आर इम्पोर्टेंट। वो श्रवण कौन ठीक से सुनता है? गुड स्टूडेंट, टीचर का बात ठीक से सुनता है, समझ गए? और आप मैं जब बता रहे, आप ज्यादा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा में इंग्लिश रहता है, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहता है, हिंदी भी रहता है, बट ट्रूथ विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, विजडम विल बी मोर, इसलिए थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है जब मैं बता रही। ओके ओके। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। अरुणा मैम। एक्सीलेंट मैम, आपका सब्जेक्ट में सब कुछ रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। But I can And- understand. लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, सब क्लियर हो रहा है। यस, थैंक यू मैम। लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। आपकी लैंग्वेज बहुत सुंदर है मैम। हाँ, बहुत यस सर, तरीके से आपका ग्रेटनेस है, मेरा नहीं, नहीं। बहुत अच्छा है मैडम, मतलब ऐसा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत बहुत आपको सही में धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। यस मैम, Thank you very much. बिल्कुल। आप एक काम करिए, सब लोग कोई भी इस जर्नी में इंटरेस्टेड है वो लोग को ये वीडियो बना दो, तब हम बोलने, वो लोग जल्दी ये सब वीडियोस स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करने के लिए बोलो। वो मैं भेज रही हूँ सबको। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि किस शब्द से मैं कौन तो इसको- बदलेगा। मैं तो इसको शाम को दोबारा सुनता हूँ मैं। वंडरफुल सर। वो बढ़िया है सर। मैं भी। वो Actually, कोई जो- ये डिसीजन में स्ट्रांगली कब लिया, इसको ठीक से 21 डेज का पूरा नॉलेज कितना तो वो ईश्वर ने मुझको देता है, वो देना है। ऐसा क्यों है? रिसेंटली ध्यान महाचक्र गया 3 दिन के लिए, एवरी टाइम आई गो फॉर 10 डेज, इसलिए पूरा घूमते रहेगा, सब लोग से मिलता हूँ। बस इस बार 3 दिन के लिए गया, और वो भी हैदराबाद ध्यान महाचक्र में जब गया, वो पिरामिड बहुत अच्छा है, अंदर एक बार घुस गए तो 3-4 घंटे ध्यान से बाहर आने का मन ही नहीं लग रहे, ऐसा बन गया पिरामिड। हल्का सा फ्लूट और ओम का शब्द पूरा पिरामिड में, बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मेडिटेशन चल रहा है। इसलिए 2.5 days मोस्टली आई एम इन मेडिटेशन। आप हरियाणा कब आ रहे हैं मैम? जब आप बुलाएगा सर। ऑलवेज वेलकम मैम। यस सर, यस सर, ऑलवेज वेलकम, बट यू प्लान एंड कॉल मी। थैंक यू। यस यस यस, सर, बढ़िया। मैं और सुवर्णा मैम एक 10 दिन का ये ट्रिप लगा देंगे। यू बोथ आर वेलकम। यस यस, थैंक बाकी यू। टीम आल आल्सो वेलकम। यस, सो जब मैं वो 3 दिन का हुआ, लास्ट डे खाने के लिए गया, उधर उड़ीसा से एक टीम, बहुत अच्छा टीम आ गया, मास्टर्स,
वो लोग जैसे देख रहे मैम आप सुवर्णा मैम है ना, हाँ मैम, मैम आपका वीडियो देखकर हम सब ध्यान में आ गया। वेरी गुड, वंडरफुल सर, वंडरफुल मैम। मैम हम आ गया एक बात है, और लगभग 500 पीपल को हम ये वीडियो दिखा दिया और उसमें से सब लोग ध्यान में आ गया। ग्रेट। तब मुझको लगा है, मैं जब वो वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, आई डोंट नो दैट, मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस तो बता दिया, बट इतना लोग को सत्य का पावर है, इतना लोग को हिलाकर ध्यान में लाता है। शायद हम बोल नहीं पाएगा, जस्ट एक वीडियो भेजो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट भेजो, वो लोग किसको चाहत है वो आत्मा पकड़ेगा। सम सोल्स विल बी रेडी, कौन आएगा हमको, कौन स्विच ऑन करेगा, जस्ट एवरीथिंग रेडी, कोई स्विच ऑन करना है। ऐसा लोग के लिए हम कभी भी ये सेवा करते रहना, दैट इज सेवा। इसलिए सेवा इंपॉर्टेंट है। नहीं मालूम किसके लिए वो जरूरत है मैम। कई लोग जूम में नहीं आ पाते हैं, तो वो नो कहते प्रॉब्लम, दे कैन सी इन यूट्यूब। हैं तो मैं वीडियो भेजती रहती हूँ, जिससे शायद हाँ, कभी वो इस तरफ आए। कोई भी उनका डाउट्स है, दे कैन स्पीक विथ मी। व्हाट्सएप में मैसेज रखने से आई विल गिव दैट क्लैरिटी। शायद Okay. फोन नहीं उठा पाएगा, बट व्हाट्सएप में मैसेज देकर आंसर तो जरूर रखूंगी। ओके, जी बिल्कुल। सो टुमारो क्लास के लिए रेडी हो जाओ, अपने आप को और रेडी करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके मैडम, थैंक यू Bye. मैडम। यस, बाय। थैंक यू अर्ना मैम, सभी मास्टर्स, थैंक Okay, यू, ma'am. थैंक यू। थैंक यू। For the wonderful session. Thank you, everyone. Bye-bye.